एक पुरानी कहावत है, प्रेम अंधा होता है। इसलिए अंधा होता है कि वो उसी को दिखाई देता है जो लोग उससे प्रेम करते हैं। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री अरदास। आज मैं आपको इसी पे एक वृत्तांत सुनाऊंगी। इलाहाबाद के पास गांव में एक महिला रहती थी जिसका पति बहुत जल्दी ही गुजर गया था। तो वो अकेली रहती थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। अकेलेपन के कारण वो दुखी और परेशान रहती थी। तो धीरे धीरे उसका समय बीतने लगा, उसकी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ने लगी। वो अकेले परेशान हर समय रहती थी। तो वो अपने माता पिता के पास वापस आ गई और उनकी सेवा करने लगी। फिर भी वो उसका अकेलापन उसको परेशान करता था। परेशान रहती, हर समय दुखी रहती। तो किसी ने उसको सलाह दी कि तुम बिहार कान्हा जी की पूजा करो, लड्डू गोपाल को ले आओ, उनकी सेवा करो। तो वो लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई और उनकी सेवा करने लगी। अब उसके घर में काफ़ी खुशियाँ हो गई थी। लड्डू गोपाल की हर समय सेवा करती। उसके माता पिता, लड्डू गोपाल, वो सब मिलके काफ़ी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशी थी। हर समय वो लड्डू गोपाल से ही अपनी बातें करती रहती, उनकी सेवा करती, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, सब करती। दिन भर उन्हीं से बातें करती। ऐसा समय व्यतीत होने लगा तो उसके माता पिता भी कुछ समय बाद चल बसे। फिर वो अकेले कान्हा जी और वो दोनों दिन भर बातें करते और उनकी सेवा में वो लगी रहती। अगर वो किसी से बातें भी करती तो केवल कान्हा की ही बातें। मेरे कान्हा ने आज ये किया, मेरे कान्हा ने आज ऐसा किया, मेरे कान्हा ने आज अब ऐसा किया। ऐसे मोहल्लों वालों से भी बात करती तो कहती, आज मेरा कान्हा दूध नहीं पी रहा था, आज मेरा कान्हा नहा नहीं रहा था, आज मेरा कान्हा रो रहा था। मतलब ऐसे ही सब बातें वो हर समय कान्हा की ही करती रहती थी। एक बार सारे मोहल्ले वाले मिलके गंगा स्नान को जाने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने उससे भी बोला कि तुम भी चलोगी? तो उसने कहा हाँ मैं भी चल दूँगी, पर मेरा कान्हा कैसे रहेगा अकेले? तो कहे वो रह लेगा। तो वो गई कान्हा के पास, बोली कि मैं जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए, तू रहना। तुम आएंगे तो जैसे एक बच्चे को फुसलाते हैं, उनको फुसलाते हुए बोली, तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी, बांसुरी लाऊंगी नई, आऊँगी तो खूब मीठा वाला दूध पिलाऊंगी चीनी डाल के। ये सब समझा के अपना सामान पैक किया और जाने लग गई। फिर भी वो कान्हा की चिंता उसको सताए हुए थे। जैसे ही वो बस में बैठी तो उसको लगा कि जैसे कान्हा रो रहे हैं। तो वो तुरंत बस वाले से बस रुकवा के उतरी और भाग के घर पर आई। बोली, कान्हा क्यों रो रहा है, चल तू भी चल मेरे साथ। तो वो कान्हा को लेके अपने साथ बस में बिठा ली। तो वहाँ लोगों से कहने लगी, थोड़ा मेरे कान्हा को आगे बैठने दो, बाहर का दिखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग बूढ़ी होने का कारण उसकी बात मान लेते और हट गए। कान्हा थे इसलिए लोगों ने उनको बिठा लिया। चलो ठीक है। जब वो गंगा के तट पर पहुँचे तो वो सब कहे, जल्दी कर लो माता जी, शाम तक हमें घर भी पहुँचना है। तो बूढ़ी बोली, पानी तो बहुत ठंडा है, मैं तो स्नान कर लूँगी, मेरा कान्हा कैसे करेगा? तो सबकी उन लोगों ने उनकी बातें अनसुनी करके अपना सब लोग चल दिए स्नान करने। तो गई बूढ़ी, नहा के आई, देखी पानी तो बहुत ठंडा है, ठंड का मौसम है। तो कान्हा से बोली, कान्हा तू नहाएगा, पानी तो बहुत ठंडा है। तो जैसे उन्हें लगा कि कान्हा कह रहे हैं हाँ मैं नहाऊंगा, तो ले गई, कान्हा को डुबकी लगवाई और तुरंत निकाल के जल्दी से सूखे कपड़े से पोंछा, तौलिए से उनको तैयार किया, उनका श्रृंगार किया। सब बोले जल्दी करो, देर हो रही है, शाम तक घर पहुंचना है। तो बोली, मेरा कान्हा तो जिद कर रहा है जलेबी खाएगा, बिना जलेबी खाए वो जाएगा ही नहीं। तो कहे, तुम्हें खानी है तो बोलो। कहे, नहीं नहीं मेरे कान्हा को खानी है। तो एक आदमी झल्लाया और जाके जलेबी लेके आया, जलेबी ला के दिया, लो खिलाओ कान्हा को, कहाँ खाता है कान्हा। तो जब उन्होंने कान्हा को भोग लगाया, अपने आंचल के से पर्दा कर दिया, थोड़ी देर तक जलेबी रखी रही और जब आंचल हटाया तो देखा जलेबी वैसी की वैसी ही रखी है। सब कहे, देखा अपना खाना था तो बोली नहीं, कान्हा के नाम पर मंगाया है। तो बोली, नहीं नहीं मेरा कान्हा कह रहा है कि ये नकली घी की बनी है, मुझे देसी घी की जलेबी खानी है। तो लोग, वो आदमी को फिर गुस्सा आया, कहा कि खामखा देर करा रही है। कहे, नहीं तुम देसी घी की जलेबी ला दो, मेरा कान्हा खा लेगा। तो फिर वो आदमी गुस्सा के गया लेने जलेबी, चिढ़कर एकदम गया, जलेबी देसी घी की कहीं से लेके आया, दिया, लो खिलाओ, देखते हैं कहाँ खाता है तुम्हारा कान्हा। तो जब उन्होंने फिर से भोग रखा कान्हा के आगे,
तो कान्हा के लिए फिर से आंचल का पर्दा कर दिया। तो थोड़ी देर तक रखा रहा, वो वहीं बैठी रही। जब थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया तो उसमें एक भी जलेबी नहीं थी। ये देख के वो आदमी तो एकदम हैरान हो गया, वो रोने लगा। उसने उस बूढ़ी से और कान्हा से माफ़ी मांगी। बोला, माई मुझे माफ़ कर दो कान्हा, कान्हा आप भी मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। जब तक भी माई बोला कि माई जब तक भी आप इस संसार में हो मैं ही आपकी सेवा करूँगा और आपके कान्हा की, और आपके जाने के बाद भी मैं कान्हा की सेवा करता रहूँगा। इस तरह उसने कान्हा को अपना लिया। कुंज बिहारी श्री अरदासी, राधे राधे।